किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सच्चा इंसान वो है जो हर हाल में खुश है। मिल गया माल तो उस माल में खुश है और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक फकीर की जो गांव से गांव यात्रा करता रहता था, जीवन के भ्रमण पर निकला हुआ था। एक गांव में पहुंचा तो वहां आनंद नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई। उस आनंद ने कहा कि आइए मेरे घर पर, आपका हम आदर सत्कार करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा कि कोई फकीर मेरे घर पर पधारेंगे। फकीर उसके घर पर गया। मिडिल क्लास फैमिली का वो बंदा था आनंद, और आनंद ने जितना बन सकता था फकीर का आदर सत्कार किया। आनंद के 2 बेटियां थी, पत्नी थी, परिवार ने बड़ा सम्मान किया। फकीर जब वहां से जाने लगा तो कहने लगा कि आपके परिवार में और उन्नति हो। तो आनंद ने हंस करके कहा कि अरे क्या कहते हो, ये भी नहीं रहने वाला। फकीर ने कहा, अरे क्या बोल रहे हो? आनंद ने बोला, सच ही बोल रहा हूं। फकीर वहां से चला गया और 2 साल के बाद में जब फकीर लौट करके आया तो पता चला कि आनंद के हाल बेहाल हो गए। उसका घर जो है बिक गया है और वो पास के गांव में एक जमींदार के यहां नौकरी करता है। बिना देरी के फकीर उस गांव में पहुंचा। जाकर के देखा तो आनंद की जिंदगी बेहाल हो चुकी थी। एक झोपड़ी में आनंद का परिवार रह रहा था। फकीर गया, जाकर के आनंद से मिला। आनंद ने उस बेहाली में भी, वो जो फटेहाल जिंदगी थी उसमें भी, एक फटी सी चटाई थी, दरी थी, उस पर बैठा करके फकीर का सम्मान किया। घर में जो सूखी रोटियां बनी थी वो परोस दी और कहा, क्षमा करना, बस यही घर में है। फकीर ने कहा, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? इतना अच्छा व्यक्ति है। आनंद ने हंसने लगा और कहने लगा, अरे भगवान ने जो दिया है उसको स्वीकारना सीखना चाहिए। जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, और ये आज है, हो सकता है कल ना हो। फकीर ने कहा, क्या बात है, सच्चा फकीर तो तू लगता है। फकीर वहां से चला गया। 2 साल के बाद में कोइंसिडेंटली फिर से फकीर पहुंचता है तो पता चलता है कि आनंद के हाल बदल गए। आनंद जो था अब जमींदारों का जमींदार बन चुका है। फकीर बड़ा आश्चर्य में था कि यह कैसे हो गया। गया उसकी हवेली में, आनंद का बड़ा सा महल था। आनंद से पूछा, भाई ये सब कैसे हो? आनंद ने कहा, अरे जिस जमींदार के यहां नौकरी करता था वो मेरी सेवा निष्ठा से बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा इंप्रेस हुआ, और उसके कोई संतान नहीं थी तो उसने जितनी प्रॉपर्टी थी सब मेरे नाम पर रजिस्टर करवा दी। अब सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। फकीर बड़ा खुश हुआ कि क्या बात है, ऊपर वाले ने सुन ली, तुझे इतना सब कुछ मिल गया। आनंद हंसने लगा और कहने लगा, अरे ये भी नहीं रहने वाला। फकीर ने कहा, क्या बात करता है, ऐसा थोड़ा ना होता है, सब रहेगा, तू और आगे बढ़ेगा। फकीर ये बोल करके वहां से चला गया। कुछ सालों के बाद में फकीर फिर से उसी गांव में आता है तो पता चलता है कि आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। फकीर उस हवेली में जाता है तो देखता है कि वहां कबूतर गुटर गूं कर रहे हैं। आनंद की पत्नी बीमार है। आनंद की बेटियां अपने अपने घर चली गई हैं, शादियां हो गई हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। फकीर कहता है कि आनंद को कितना कुछ पहले से पता था। वो हमेशा कहता था, ये भी नहीं रहने वाला। सच्चा फकीर तो आनंद था जो हर हाल में खुश था, हर हाल में ऊपर वाले का धन्यवाद करता था। मैं उस आनंद की तस्वीर देखना चाहता हूं, उसे प्रणाम करना चाहता हूं। वो मेरा सच्चा गुरु निकला। एक कमरे में वो फकीर प्रवेश करता है। आनंद की वहां फोटो लगी हुई थी, और फकीर जब उस फोटो के नीचे की लाइन पढ़ता है तो आनंद लिखवा करके गया था कि अंत में ये भी नहीं रहने वाला। फकीर मुस्कुराने लग जाता है। जिंदगी में जीवन का सबसे बड़ा मैसेज ये कहानी देती है कि यहां कुछ भी नहीं रहने वाला, सिर्फ वो परमात्मा, उसका अंश आत्मा रहने वाली है। इसलिए लाइफ में अगर आप मौज में हैं, आपका पड़ोसी मुसीबत में, अगर आप मुसीबत में, पड़ोसी मौज में, ना मौज हमेशा रहेगी ना मुसीबत हमेशा रहेगी। सब आता जाता रहता है, सुख दुख घूमता रहता है, कभी अच्छा समय कभी बुरा समय। और समय की तो खूबसूरत बात है कि अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, बड़ी जल्दी बीत जाता है। इसलिए जो सोल है, जो आत्मा है, उसकी शुद्धि के लिए काम करना शुरू कीजिए। जीवन अपने आप आपको हर हाल में अच्छा लगने लगेगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी पहली किताब को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां आपको कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उम्मीद है आपके काम आएंगे।